नमस्कार। परिचय तो रूपम जी ने दे चुके हैं। माइक नमस्कार। परिचय रूपम जी ने दे चुके हैं। सबसे पहले आज पवित्र महाशिवरात्रि के अवसर पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। मैं जब पहली बार प्रभारी के नाते असम आया था दिसंबर में, उस समय ऐसा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबके साथ परिचित हुआ था और कुछ विषय पर हम चर्चा किए थे। उसके बाद लगभग अभी 3 महीने हो गए हैं, जिसके बाद दोबारा मुझे ये सौभाग्य मिली है आज आपको मिलने के लिए। इसमें मेरा बहुत कुछ एक्सपीरियंस हुआ है। मैं असम में विभिन्न जिलों में और कई 3 दर्जन से ज्यादा समष्टियों में जाकर खुद दौरा करके अनुभव किया स्थिति के बारे। और अभी निकट में हमारा कैंपेन शुरू हो गया है। पहले 2 फेजेस के हमारे कैंडिडेट्स नॉमिनेशन भर चुके हैं और बाकी कुछ थोड़े रह गए हैं। इस प्रोसेस में हमारे लीडरशिप जाके इस प्रोसेस में भाग ले रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, हमारे सीनियर मिनिस्टर डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री रंजीत दास जी और अन्य नेता जैसे कि राष्ट्रीय महामंत्री श्री दिलीप सैकिया जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो पीएमओ में एमओएस हैं और अभी चुनाव के दौरान हमारे चुनाव सह प्रभारी हैं। मैं खुद जाके कई जगह पर, जैसे कि अभी आज सुबह जाकर सिपाझार में मैंने भाग लिया नॉमिनेशन प्रोसेस में। जो मैं देख पा रहा हूं, माहौल बहुत ही पॉजिटिव है। लोगों का रेस्पॉन्स, जनता का रेस्पॉन्स भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही पॉजिटिव है। इसके कई कारण है। एक तो है कि केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जितना फोकस कर रहे हैं असम और पूर्वोत्तर पर, ऐसा कभी देखा नहीं गया था पिछले जितने दशकों से हम एक रिपब्लिक बने हुए हैं। एक उदाहरण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने नॉर्थ ईस्ट को करीबन 44-45 बार आए हैं उनके टर्म पे, जो कि उनसे पहले जितने प्रधानमंत्री थे उन सब के दौरा मिलाकर उससे ज्यादा है। और इसका नतीजा है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं जैसे कह रहा था कि 44 से 45 बार पूर्वोत्तर को आए हुए हैं दौरा पे, जो कि उनसे पहले जितने प्रधानमंत्री थे उन सबको मिलाकर जितने दौरा हुए थे उससे ज्यादा। और इसका नतीजा है कि पूर्वोत्तर में और खास करके असम में जो प्रगति अभी हो रहा है ये सबको दिखाई दे रही है। जैसे कि कई 1-2 प्रदेश हैं पूर्वोत्तर में जो पहली बार उनको रेलवेज मिली हुई है।
और असम में रेलवे थे, लेकिन लाइन डबलिंग, ब्रॉड गेज और इसके अलावा हाईवेज और पंचायत रास्ता का काम, पीने का पानी का योजनाएं और डीबीटी के जरिया आर्थिक सहायता लाखों परिवारों तक पहुंचा गया है असम में। तो ये जो रेस्पॉन्स के बारे में बात कर रहा था, हमारे ये भी आप देख सकते हैं कि क्राउड की संख्या हर जगह बहुत ही होते हैं, रेस्पॉन्स बहुत ही अच्छा है। और जितने सारे सर्वेज, ओपिनियन पोल्स आए हैं, सब के सब कह रहे हैं कि दोबारा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार असम में आएगा। और हमारा जो मिशन है कि बीजेपी प्लस 100+, ये सफल रहेगा। इस पर हम जो थीम पर मैसेज लेके जनता के पास जा रहे हैं वो है ये 3: सुरक्षा, समृद्धि और संस्कृति। और ये तीनों पर हम जनता को निवेदन कर रहे हैं कि वो खुद अनुमान करे तब और अब, तब क्या था और अब स्थिति कैसी है। आप सुरक्षा पर देखें तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पे बहुत इंप्रूवमेंट हुई है। आप घुसपैठ की स्थिति देखिए, जिस तरह का बॉर्डर फेंसिंग आगे लिया गया है, जिस तरह का एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करके नदियों के किनारे पर लेजर टेक्नोलॉजी के जरिए घुसपैठ को रोका गया है, इसका रिजल्ट आप देख पा रहे हैं। जिस तरह का अभी निकट में आप देखे हैं कि कई सारे जो रेबल ग्रुप अभी तक सिस्टम के अंदर नहीं आए थे, उन्होंने उनके हथियार सरेंडर करके सिस्टम में आ चुके हैं। तो ये सुरक्षा की एक बात है। समृद्धि के बारे में अभी बता रहा था आपको, बहुत कुछ हुआ है और जहां भी हम जाएं लोग कहते हैं काम तो हुआ है। और संस्कृति के बाद हम ये कहेंगे कि असम का जो इथोस, असम का जो कल्चर, जो बहुत नेग्लेक्ट हो रहा था बहुत दशकों से, इस पे बहुत काम किया जा रहा है। जैसे कि नामघर अभियान, नामघर असम के बिल्कुल सेंट्रल है, असम के इथोस। और देयर इज ए रेनेसांस गोइंग ऑन व्हिच शुड हैव हैपेंड मेनी डेकेड्स अगो। ऐसे बहुत उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन मैं समझता कि शायद प्रश्न उत्तर में और आगे ले सकते हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि माहौल बहुत ही अच्छा है और ये इलेक्शन रिजल्ट जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बीजेपी प्लस 100+ ही आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कुछ प्रश्न है तो हम कुछ। बीजेपी के पक्ष में माहौल सकारात्मक है, पॉजिटिव है, ओपिनियन पोल जो है वो भी आपके पक्ष में है। तो इस बार पिछले चुनाव की तरह इस बार जो है मुख्यमंत्री का जो दावेदार है, जो प्रत्याशी है, उनको जो है क्यों नहीं घोषित किया जाता है? देखिए, ये कुछ सेक्शंस जो हमारे हमें विरोध कर रहे हैं, राजनीति बल है और कुछ अन्य सेक्शन कंट्रोवर्सी करने के लिए हैं कि मुख्यमंत्री का फेस के बारे। आपको ये जानना चाहिए, हमारा परंपरा जो है भारतीय जनता पार्टी के 40 साल परंपरा कि जहां हमारा सिटिंग गवर्नमेंट है, ये इशू डिस्कस ही नहीं होता है। तो ये एक फेक इशू बार बार किया जा रहा है जस्ट टू क्रिएट अ कंट्रोवर्सी। इस पर मैं जाने वाला नहीं हूं। आपको पूछना चाहिए कि कांग्रेस और यूडीएफ के नाम क्यों नहीं आ रहे मुख्यमंत्री के लिए। एक तो हो सकता है कि उनका जन समर्थन नहीं है, दूसरा तो हो सकता है वो डर रहे हैं कहने के लिए कि वो जो गठबंधन है, कांग्रेस पार्टी है, वो चाहते हैं कि अजमल बदरुद्दीन साहब बने सीएम असम के। आपको पूछना चाहिए उनको। उनका ऐसा कुछ परंपरा नहीं है जो हमारा प्रूवन परंपरा है कि हम सिटिंग गवर्नमेंट के बारे में चर्चा नहीं करते हैं, लीडरशिप के बारे में। पास गारंटी लेके कांग्रेस जोरों से असम में प्रसार कर रहे हैं, क्या ये पास गारंटी कोई रंग लाएगा? देखिए, कांग्रेस की जो इतिहास है खास करके असम में, ये डिस्क्रेडिटेड है। कांग्रेस इतने दशकों तक और यहां निकट में 15 साल सरकार में रहा, उनको बहुत मौका था बहुत कुछ करने के लिए, वो कर नहीं पाए। करने के इरादा भी उनका नहीं था। अगर घुसपैठ के बारे हम बात करें
क्या कांग्रेस का इरादा भी है घुसपैठ बंद करने के लिए, या कोई अन्य दलों का है? इस पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार कदम उठाए है। तो कांग्रेस ऐसे बहुत सारे गारंटीज अन्य जगह में भी दे के आए हैं, वो असफल रहा है। जो काम एक्चुअली हुआ है पिछले 5 साल में केंद्र सरकार के द्वारा और यहां हमारे प्रदेश सरकार के द्वारा, इसका ट्रैक रिकॉर्ड प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, और इस प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड पर हम इस इलेक्शन को लड़ रहे हैं। जो 3 स्तंभ पर हम खड़े हैं, इस पर एक स्तंभ है, जैसे मैंने कहा, समृद्धि, और दूसरे जो स्तंभ है हमारे संस्कृति और हमारे सुरक्षा। तो इस पर हम लड़ रहे हैं। आपने 11 एमएलए को टिकट नहीं दिया और कुछ लोग जो है पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, 2 जो है अभी भी जो है जा रहे हैं, तो इसका चुनाव पे जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी दुनिया के सबसे बड़ी राजनीतिक दल है और सबसे डेमोक्रेटिक है। हमारा जो प्रोसेस है कैंडिडेट चुनने के लिए, ये बिल्कुल ओपन है, ट्रांसपेरेंट है। आप लोग सब देखे हैं कि हम तृणमूल स्तर से कंसल्टेशन करते हैं हमारे कार्यकर्ताओं के साथ। हम समष्टि लेवल पे और हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे पदाधिकारियों से फीडबैक लेते हैं। प्रदेश स्तर पे इसका चर्चा होता है, और फिर हमारे राष्ट्रीय स्तर पे पार्लियामेंट्री बोर्ड है, हमारे सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है, वहां चर्चा होके होता है। तो विभिन्न प्रकार के इनपुट आते हैं, इस पर लिया जाता है। तो अधिकांश जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारा जो फिलॉसफी है कि देश पहले, देश फिर दल पार्टी और फिर परिवार या अपने आप, तो ये फिलॉसफी अन्य पार्टी में नहीं है। तो अधिकांश हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो डिसिप्लिन है, वो ऐसा कोई रिएक्शन नहीं कर रहे हैं। जो एक आध रूठे हुए हैं या कुछ कर रहे हैं, ये स्वाभाविक है। लेकिन आप अन्य दलों की स्थिति देखिए क्या हो रहा है, उनका किस तरह का रिएक्शन हो रहा है। और क्योंकि उनका ये परंपरा नहीं है, उनका ये प्रिंसिपल नहीं है कि वो देश के लिए काम करने के लिए राजनीति में आए हुए हैं। एक सवाल है, मतलब बीजेपी में ऐसा हो रहा है कि एक ही दिन में बीजेपी में ज्वाइन करके एक ही दिन में टिकट लेके तो इसके विचार क्या है? देखिए, कई व्यक्ति, अभी स्थिति ऐसी है कि बहुत सारे व्यक्ति भाजपा में ज्वाइन करने के लिए चाहते हैं। ये केवल असम की स्थिति नहीं है, आप देश भर देखिए, आप देश भर देखिए, विभिन्न जगह में, विभिन्न राज्यों में, हर जगह रेगुलर बेसिस पे राजनीतिक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं और अन्य दलों को छोड़कर आ रहे हैं। क्योंकि अभी स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी जो देश सेवा पे लगी हुई है, इसको और कोई मैच नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे हैं कई व्यक्ति जो अन्य दलों से आए हैं, पिछले कई महीनों से आए हैं, कोई कई सालों से आए हैं। ऐसे जो निकट में आए हैं, उनका चिंताधारा हमारा चिंताधारा के साथ मिलता था, ताकि जल्दी इंटीग्रेट हो सके, और ये प्रोसेस ओपन और ट्रांसपेरेंट है। 2016 में आप लोगों का इलेक्शन में नारा था कि परिवर्तन, लेकिन परिवर्तन नहीं हुआ। आप आपने बोला कि सुरक्षा, समृद्धि और संस्कृति, ये 3 मुद्दों पर आप लड़ेंगे, क्या गोल को सेंस कर रहे हैं बीजेपी? देखिए, आपका तो क्या माइंडसेट पता चल जाता है जब आप प्रश्न शुरू करते हैं कह के कि परिवर्तन नहीं हुआ। आप पूछिए जाके कि इतने सारे जो काम हुआ है। मैं आपको निवेदन करूंगा, आप जाके उन 18 लाख परिवारों को पूछिए जिनको अरुणोदय के द्वारा डीबीटी के माध्यम से आर्थिक सहायता पहुंचा गया है। मैं कहूंगा आपको जाके पूछिए सिलचर से करीमगंज तक लोगों को। मैं जब गया था, मुझे वहां 1.5 घंटा लगा जाने के लिए, और जितना तक मेरे पास जानकारी है, वो इस सरकार आने से पहले वो 4 साढ़े 4 घंटा लगता था, क्योंकि रास्ता नहीं था। तो आप अगर कहेंगे कि समृद्धि नहीं हुई है, तो मुझे तो नहीं लगता है कि ये सही है। ये विभिन्न प्रकार के आप आंकड़े देखें, जाके लोगों को पूछिए। मूड ऑफ द स्टेट इतने सारे जो निकले हैं, ओपिनियन सर्वे पोल, वो सब कहते हैं कि लोग प्रसन्न हैं, एक प्रो इनकम्बेंसी का माहौल है। तो सवाल भी आपका थोड़ा न्यूट्रल होना चाहिए।
हो जाएगा। एमएलए शिवाजी चौधरी ने बीजेपी से रिजाइन कर दिया है। उसने बोला कि हिंदुओं के लिए माफी मांगने के लिए टिकट जीता, इसलिए वो हिंदू के लिए ज्यादा बोलता है, इसलिए उसका टिकट कैंसिल किया, उसको बोलता है। देखिए, इस तरह का आरोप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आप लगा नहीं सकते हैं। ऐसे अन्य दल हैं जो यहाँ आसाम में जो घुसपैठ करके अन्य देशों से आकर यहाँ वोटर बन गए हैं, उनके लिए जो दल हैं वो तो स्पष्ट है, लेकिन भारतीय जनता दल को कभी कहा नहीं जा सकता है कि वो हिंदुओं के खिलाफ काम करते हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं काम, मैं समझ गया। भारतीय जनता पार्टी सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास के लिए काम करता है और जितने सारे ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं मोदी सरकार के द्वारा और मोदी सरकार के समय में, आप देखिए जैसे कि राम मंदिर जैसे बिना कोई डिस्टरबेंस काम हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का एफर्ट से ऐसा माहौल बना है कि हो सकता है। देखिए, एक दो कोई डिसग्रंटल है, उनका मत वो रखें, उस पर इंडिविजुअल ओपिनियन पर ना जाए। ब्रॉडली अगर आप देखें तो लोगों का जो मूड है, हमारे जो टिकट जिनको मिला है, जिनको नहीं मिला है, सबका मूड बहुत ही पॉजिटिव है। अजमल जी का तो कहना तो अलग है, बदरुद्दीन अजमल जी का कहना। बदरुद्दीन अजमल जी का कहना अलग है, बताइए मुझे वो क्या कहते हैं। इस्लामिक राष्ट्र के बारे में कई सारे विवाद अभी देखिए, अजमल बदरुद्दीन जी जो हैं और उनके साथ कांग्रेस ने हाथ मिलाया है, ये एक अजीब सा बात है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जब तक स्वर्गीय, थोड़ा ऐसा मत कीजिए ऐसा, ये जो जब तक स्वर्गीय तरुण गोगोई जी ने जिंदा थे, वो आप जानते हैं वो अजमल बदरुद्दीन के बारे क्या कहते थे और यूडीएफ के बारे क्या कहते थे। और अभी आउट ऑफ शेयर डेस्परेशन कांग्रेस यूडीएफ के साथ हाथ मिलाया है। ये असम के खिलाफ है, ये असम के परंपरा के खिलाफ, असम के हित के खिलाफ है। और कांग्रेस केवल असम में ये नहीं कर रही है, आप पश्चिम बंगाल में देखिए, ऐसा एक रेडिकल पार्टी है वहां जिनके साथ कांग्रेस ने हाथ मिलाया है, जिसको कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं ने निंदा कर रहे हैं खुलेआम। तो इसको आप लोग सवाल करना चाहिए कि ऐसे दलों के साथ कैसे हाथ मिला के वो असम के लोगों को भ्रम फैलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। Baba, I'm not saying you. थैंक यू। Any more?